वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, भगवान की वाणी का श्रवण करना। मनुष्य जीवन मिला है, कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए ना, भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम कितनों का सुनते हैं, देखिए नेताओं का, अभिनेताओं का, सभी का सुनते हैं, भगवान का भी थोड़ा सुने। भगवान क्या कहना चाहते हैं हमसे। जब ये युद्ध हुआ था, या युद्ध हुआ भी नहीं था, इनफैक्ट शुरू नहीं हुआ था, जब भगवान ने प्रवचन कहना शुरू किया, तब दोनों ही दलों के, भीष्म पितामह जी ने और इधर युधिष्ठिर महाराज ने, सबने रोक दिया था उस समय कि भाई अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी कृष्ण कुछ बात कर रहा है अर्जुन से। कृष्ण अर्जुन के बीच में ये संवाद चल रहा है, तो अभी युद्ध नहीं, जब जब ये कृष्ण अर्जुन का संवाद पूरा हो जाए फिर हम युद्ध शुरू करेंगे। तो भागवत गीता ऐसा है, हमारे जीवन में ठहराव ला देता है, लाएगा ही लाएगा। अगर हम थोड़ी सी श्रद्धा, ज़्यादा श्रद्धा नहीं, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा सा बोलते हैं सिंसियरिटी, या थोड़ी सी श्रद्धा, हल्की सी इच्छा, केवल इतनी इच्छा समझने के लिए बस, उस इच्छा से अपने आप को भक्तों के संग में आके भागवत गीता का श्रवण करें। तो जैसा कि युद्ध भूमि में हम जानते हैं कि उस समय युद्ध को रोक दिया, शुरू नहीं किया दोनों दलों ने, कि अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रही है कृष्ण अर्जुन के बीच में। और उसके बाद इस गीता के प्रवचन के बाद फिर युद्ध शुरू किया। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी देखिए बहुत उतार चढ़ाव है ही है, सभी के। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त बन गया तो उसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होगा। कि कोई साधु बन गया, अगर कोई ब्रह्मचारी बन गया, मंदिर ज्वाइन कर लिया किन्हीं ने, तो उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव नहीं होंगे, सभी के जीवन में। कौन संसार में कौन ऐसा है जो बोल सकता है कि भाई मेरे जीवन में कोई प्रेशर नहीं है क्या कोई? कोई बच्चे से लेके, है ना, बूढ़े तक, सभी प्रेशर में, सभी के जीवन में प्रेशर में। तो भागवत गीता का ये प्रवचन भगवान ने बोला सारे प्रेशर को रिलीज करने के लिए, सभी प्रेशर से हमें मुक्त करने के लिए, है ना। अपना दिव्य परिचय दिया भगवान ने, अपना दिव्य, भगवान का तो सभी दिव्य अपना परिचय दिया, अपना दिव्य परिचय दिया, और हम अपना संबंध बताया, हमारे साथ क्या संबंध है भगवान का। केवल परिचय देने से भी बात नहीं बनती ना, केवल अगर परिचय दे दिया, हाँ ठीक है भाई आप इतने महान हो, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो आप कोई संबंध में नहीं हो ना, रिलेशनशिप में नहीं हो। जैसे एक सामान्य उदाहरण, थोड़ा लौकिक, अभी अंबानी इतना धनी है, हमारे लिए क्या, हमारा तो ना चाचा लगता है ना मामा लगता है, हाँ? लेकिन भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, और हमारा संबंध अपने साथ हिसाब अपना अपने साथ भगवान बता रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो सभी के जीवन में उतार चढ़ाव है ही है, और होगा भी, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। लेकिन जैसे युद्ध के पहले कितना उतार चढ़ाव, कौतूहल ना, खूब रूप से, लेकिन भगवान का प्रवचन चलते समय सब कुछ अपने स्थान पे सही से सिचुएटेड है, सब कुछ, कोई कोई हलचल नहीं, किसी का कोई इधर-उधर कुछ नहीं भाग रहा कर रहा है। सब स्थिर हो गया ना, रिलैक्स एकदम। और अर्जुन और बाकी श्रवण कर रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। सब छोड़ दिया उस समय, तो ये समय निकाला, ये प्रायोरिटी दिया भगवान का भागवत गीता का श्रवण करने का। और ये कौन, देखिए भीष्म पितामह जी, युधिष्ठिर महाराज, ये बड़े-बड़े महाजन है ना भीष्म पितामह जी। द्रोणाचार्य, ये सब इतने कल्चर्ड,
भगवान के भक्त हैं सब, तो इन्होंने ऐसे समय निकाल दिया औरों के लिए ना। अब जो सेना और में थे, भीष्म पितामह तो कमांडर ना, टॉप रैंक में, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर महाराज सब लीडर्स, कमांडर्स, लेकिन इन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स ना, अपने सैनिकों के लिए भी बोल दिया, नहीं, तुम लोग भी अभी रुको, सुनो, सुनो। तो ये व्यवस्था बनाई ना, तो वैसे ही घर पे जो मुखिया हो, हाँ, ऑफ़िस में जो मुखिया हो, और जहाँ पे भी जो मुखिया हो, स्कूल और में, उनको भी ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हम जीवन में इससे पहले कि कुछ करें, है ना? इससे पहले कि कुछ करने लगें सीधा का सीधा, नहीं। पहले वो व्यवस्था बनाएँ कि हम कुछ नहीं करें, सुबह उठो, नहाओ-धो और भगवान का नाम जपो या भागवत गीता का श्रवण करो, सुनो। उन्होंने समय रोक दिया और सबने श्रवण किया। अब ऐसा नहीं है कि युद्ध भूमि में सुना तो सभी ने समझे, लेकिन सभी को उसी तरह से सभी के हृदय को छेदन नहीं किया भगवान के दिव्य वचन। वो सरल बात भी है, समझ में भी आता है कि भगवान स्वयं आके भी देखिए सभी के हृदय को छेदन नहीं कर सके ना, क्योंकि ये प्रेम की बात है, प्रेम की बात है ना। तो प्रेम में कोई फ़ोर्स नहीं चलता ना, ज़बरदस्ती नहीं चलती। तो ख़ैर सभी ने किया, तो उसी प्रकार से हमें भी करना चाहिए, हमें समय निकालना चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए भागवत गीता को, है ना? समझने के लिए, भगवान क्या कहना चाहते हैं हमसे। और भगवान को सुनेंगे तो भगवान के नाम जपने में हमारी रुचि होगी, भगवान का नाम जपने में। सब कुछ साइक्लिकल इफ़ेक्ट है ना, संसार में भी सभी कुछ हम देखते हैं साइक्लिकल इफ़ेक्ट ही है। एक चीज़ करो वो दूसरा को, वन वन थिंग लीड्स टू द अदर, वन थिंग लीड्स टू द अदर। तो वैसे ही भगवान का अगर हम श्रवण करेंगे भागवत गीता का, तो नाम जप में रुचि बनेगी हमारी, खूब बनेगी। भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का नाम जपेंगे तो और सुनना चाहेंगे भगवान की वाणी, भगवान का नाम, रूप, चरित्र, महिमा, उम, और श्रवण करना चाहेंगे। और फिर इनसे क्या होगा, भगवान की इच्छा को हम समझना चाहेंगे, इच्छा को हम समझेंगे। साधु संग करेंगे ना फिर, वरिष्ठ वैष्णवों का संग करेंगे और उनकी कृपा से हम भगवान की इच्छा को भी समझ सकेंगे, भगवान की क्या इच्छा है और भगवान की हमसे क्या अपेक्षा है। और तब हम, उससे पहले भी हम उस संबंध में भगवान के साथ रह पाएँगे, रहेंगे, और उस संबंध को और पुष्ट करना है, और पुष्ट करना है ना? हमें अपनी पहचान को भगवान की पहचान के साथ खूब से खूब पुष्ट करना है, मैं कौन हूँ, है ना? इसको इसको और खूब से खूब पुष्ट करना है। अभी हम संसार में संसारी संबंधों के अनुसार आंकलन करते हैं ना, देखते हैं। इसीलिए भगवान की स्फूर्ति नहीं होती। इसीलिए आज तक हमने, कोई अगर हो तो बहुत बहुत ही भाग्यशाली जीव होगा, जिसने कृष्णा भावनामृत के अभ्यास साधु संग से पहले ही मंदिर जाके भगवान से बात करी और ये पूछा, भगवान आप कैसे हो? और ये कोई 1-2 बार नहीं, उस भाव में आके। और इसी भाव में हमें अनुरक्त होना है, अनुरक्त होना है। चौबीसों घंटा हमारा स्मरण चिंतन कृष्ण का हो, कृष्ण के गुणगान, कृष्ण की सेवा, भक्तों का संग, भक्तों के सानिध्य, संग पाने की, भक्तों की सेवा पाने की। तो इसी आशा अभिलाषा अभिलाषा से हम अपने भागवत गीता का अध्ययन प्रयास करते हैं और थोड़ा-सा आगे बढ़ाने का और प्रयास करते हैं। तो आज 7वां अध्याय, है ना? भगवत ज्ञान, और दूसरा श्लोक से पढ़ेंगे। अभी भागवत गीता की जो शैली है, एक प्रकार से कहूँ, 7वें अध्याय से 12वां अध्याय ये अलग ही एक स्तर पा लेती है, 7वें अध्याय से। छठे अध्याय सभी दिव्य हैं, हर अध्याय में दिव्यता की बात है। लेकिन 7वां से 12वां तक ये थोड़ा क्रीमी है एकदम से, मलाई-मलाई बोलते हैं ना, उस प्रकार से। मलाई रूप में पूरा का पूरा, और भगवान अपना खुल के परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में खुल के बता रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है ये, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि वो स्वयं आके अपने बारे में हमें समझा रहे हैं। तो 7वां अध्याय दूसरा श्लोक अभी देखते हैं।
अच्छा, राजश्री माता जी, आप श्लोका गाएँगे क्या? और अनुवाद भी पढ़िए। ये स्क्रीन में दिख रहा होगा 7वाँ अध्याय दूसरा श्लोक। या पुष्पा माता जी, आप पढ़ पाएँगे क्या श्लोका और हरे अ, कृष्ण, प्रणाम प्रभु हाँ, जी। हाँ। आप हरे कृष्णा। श्लोका पढ़ हाँ, हरे कृष्णा, आ रही है आवाज़ आपकी। आप श्लोका पढ़िए अगर पढ़ सकते हैं तो और अनुवाद पढ़िए और पुष्पा माता जी आप तात्पर्य पढ़िएगा। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्याशो शोषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यात् ज्ञात्वा वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। पुष्पा माता जी आप तात्पर्य पढ़ पाएँगे क्या? ठीक है, राजश्री माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद में बताया है, कहना है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। अच्छा, एक बार अनुवाद फिर पढ़िए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अच्छा। इससे पहले वाला जो श्लोक है ना, एक बार वो भी लेके आओ हर्षा। मयि आसक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रमं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो राजश्री माता जी इसका भी अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। जय। तो हाँ, ये भगवान 7वें अध्याय का पहला श्लोक ना भगवत ज्ञान। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि न सुनो, सुनो अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके हाँ, भगवान का यही संदेश है हमारे लिए कि इस तरह हम अपने मन को भगवान में आसक्त करें और उतना करने से मन को भगवान में आसक्त करें और वो कैसे होगा जब सुनेंगे। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना हमारी आसक्ति उत्पन्न होगी ही होगी भगवान को लेके और उससे क्या होगा, योग की जो भी नीति-ग्रिटी योगाभ्यास में क्यों करना, भगवत हमारा संबंध पूर्ण रूप से पुष्ट होगा, बिना किसी संशय के बिना किसी संशय के। तो जैसे हमने देखा ना छठे अध्याय तक अब देखिए 7वें से बदल जाती है शैली कैसे, छठे अध्याय तक
भगवान ने कई स्थानों पे कहा ना कि मन और इंद्रियों को संयम में रखो, है ना? और अपने आप को स्वामी मत समझो, तुम पूर्ण नियंता नहीं हो और फलों पे आसक्त मत रहो। फलों को त्यागो, फलों को त्यागो, फलों पे आसक्त मत रहो। तो ये हमें ये शिक्षा दी और अब ये भगवत ज्ञान और आगे की जो शिक्षा है, ये हम तब और अच्छे से इसको ग्रहण कर पाएँगे जब हमारा मन और इंद्रियों पे संयम हो, जब हम फलों पे आसक्त नहीं हो, है ना? माइंड कंट्रोल मतलब क्या? वन पॉइंटेडनेस ना, एकाग्रचित, वन पॉइंटेडनेस, वन फोकस्ड। तब जाके हम और एब्ज़ॉर्प्शन पा पाएँगे। भक्ति में क्या ना अभिनिवेश पाना, एब्ज़ॉर्प्शन, कैसे हम और माला में और कितना एब्ज़ॉर्ब्ड होके माला कर सकें। भाव तो वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कि माला एक मोती हम जब जपें ना, उस मंत्रा में, उसी में हमारा फ़ोकस हो। तो वो कैसे आएगा? जब माइंड कंट्रोल्ड होगा, माइंड पीसफुल होगा, मन कंट्रोल्ड होगा, मन पीसफुल होगा, है ना? जब तब उसमें जाके हम वन पॉइंटेड अटेंशन कर सकें। और उस बताते हैं ना भक्त लोग, उस एक मंत्र जप में भी एक-एक शब्दों का, एक-एक नामों का पूरे मन लगा के हमारा उच्चारण चले, वैसा भाव बने और ये संबंध होगा तभी ये आएगा, ऐसा भाव बनेगा। अगेन एवरीथिंग इज़ लाइक अ साइक्लिकल इफेक्ट। तो भगवान यहाँ पे हमें हमें शिक्षा दे रहे हैं देखिए कि कितना सरल बना रहे हैं कि देखो मन कंट्रोल करना, मन को काबू में रखना इंद्रियों को कठिन है, भगवान स्वीकार करते हैं। अनुमोदन किया ना उसका 6ठे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना अर्जुन को कि आई आई अंडरस्टैंड, आई एक्नॉलेज इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस टू कंट्रोल द माइंड। हुँ, लेकिन फिर बताया कि उचित प्रयास करो और वैराग्य उत्पन्न करो, हो जाएगा। उससे बात बनेगी, आगे बढ़ोगे तुम उससे। और भी कई ऐसे जो उपदेश दिए, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं सारा उपदेशों का सार क्या? सुनो, सुनो और मेरे में आसक्त हो। सुनो और अगर हम सुने, भगवान में आसक्त होंगे और आसक्त हो गए और सुनेंगे और उससे स्वतः ही मन और इंद्रियों में संयम बना रहेगा, बन जाएगा। उससे स्वतः ही हम रिज़ल्ट मेंटालिटी से बाहर निकलेंगे, है ना? उससे स्वतः ही हम सक्सेस या फेलियर, सफलता या असफलता, मान-सम्मान, मान-अपमान, हैं, जन्म-मृत्यु, इन सब चक्रों से बाहर निकलेंगे। तो सरल बना रहे हैं भगवान पूरा का पूरा हमारे लिए। और देखिए 7वें अध्याय से अब देखिए कुछ-कुछ श्लोक है ना, जैसे हमारे अध्ययन में अगर हम देखें भाग वैसे तो आप सब पढ़े लिखे हो, सब भागवत गीता और सब भक्ति में बहुत अग्रसर हो, बहुत आगे ही हो और श्रवण और सेवा, विचार सब कुछ। लेकिन फिर भी आई टेक दिस अपॉर्च्युनिटी, आई टेक दिस अ, तो जो-जो श्लोक है ना जहाँ पे मयि, माम, अहम, मत, ये सारे आए हैं ना, वो श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है। अहम, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, मयि आसक्ता मनः पार्थ, योगम यंजन मद आश्रय, मेरे ही शरणागति लो, मेरा आश्रय लो। मयि आसक्ता, मुझ में आसक्त हो। तो ये मयि, मद, माम, अहम, ये सारे जो मी, आई, माइन, अनटू मी, मेरे में, ये सारे श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है भागवत गीता के, बहुत महत्वपूर्ण है। ओवरऑल तो सारे ही महत्वपूर्ण है, हैं? लेकिन कुछ ना और दिव्यता में और पराकाष्ठा की ओर लेके जाते हैं हमें। और फिर कुछ-कुछ श्लोका जिनमें भगवान देखिए अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। जैसे इसमें भी बोला ना, मयि आसक्तं मनः पार्थ, नाम लिया ना अर्जुन का पार्थ। और कई स्थानों में हम देखते हैं भगवान अर्जुन का नाम लेके कह रहे हैं। कुछ जगह जनरल इंस्ट्रक्शन सभी को, जैसे ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। एक प्रिंसिपल समझा रहे हैं, एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और कई जगह भगवान देखिए कितने भावुक, कितने अर्जुन के साथ भगवान की आत्मीयता। अब किन्हीं का नाम लेके पुकार रहे हैं तो आत्मीयता है ना। और ये भी व्यवहार और कल्चर की बात है कि हम आपस में बातचीत करें,
तो ये नहीं तुम, वो, ये, उससे ज़्यादा बढ़िया ना अगर ऐसा नाम से या उस हिसाब से संबोधन करते हुए और प्रेम छलक रहा है ना भगवान का, तो वो श्लोका भी बहुत विशेष है जहाँ पे कोई बात बहुत ही गहरी हो, बहुत ही मनन चिंतन लायक हो, तो भगवान अर्जुन का नाम लेके कौन्तेय, पार्थ, धनंजय कह के। तो हमारे अध्ययन में भी हम देखें ना, जहाँ पे भी ये देखिए भागवत गीता, भागवतम में भी मई, माम, अहम, ऐसे हो ना जहाँ भगवान अपने आप को फर्स्ट पर्सन रूप से ऐसे डिनोट कर रहे हैं। तो बहुत क्रिटिकल है वो सारे श्लोकास और इन्हीं में हमारे भाव को हमें और बनाना है और बनाना। मूल रूप से बात तो इतनी है आसक्त होना भगवान में, आसक्ति पाना और वो कैसे होगा जितना सुनेंगे, सुनेंगे आसक्त होंगे और सुनना चाहेंगे और फिर अपने आप को भगवान की इच्छा के अंतर्गत हम लेके आए, भगवत इच्छा के अंदर। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियाँ, हमारी पूरी की पूरी अस्तित्व है, वो एक ही लाइन, एक ही दिशा, एक ही धारा में हो और वो क्या भगवत इच्छा के केंद्रित, भगवत इच्छा के अंतर्गत ही हो पूरा का पूरा। जैसे भागवत गीता का सरल संदेश है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको इच्छा नहीं थी, वो खोए हुए थे, भटके हुए थे, क्या करूँ, क्या ना करूँ? फिर क्या किया उन्होंने भगवान को अपने आप को समर्पित किया ना और भगवान की इच्छा थी युद्ध हो, भगवान की इच्छा थी युद्ध हो। भगवान चाहते थे युद्ध हो। तो भगवान ने अर्जुन को कई जगह प्रेरित किया, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कहा युद्ध करो। भगवान की इच्छा थी ना, इच्छा नहीं होती क्यों बोलते भगवान युद्ध करो, इच्छा थी। और फिर अर्जुन ने कैसे अनुमोदन किया, फाइनली हम देखेंगे अर्जुन बोलते हैं ना करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन ने इतना सुंदर रिप्लाई दिया, भगवान देखिए सब जगह कह रहे हैं युद्ध करो और अर्जुन रिप्लाई में क्या बोल रहे हैं टुवर्ड्स द एंड आखिर में कि हाँ करिष्ये वचनम तव, कि जो आप कहोगे, जो आप चाहते हो वो मैं करूँगा। केवल इतना ही नहीं कहा ठीक है मैं युद्ध करूँगा, हाँ मैं युद्ध करूँगा। युद्ध की बात नहीं है। भाई कृष्ण आप जो भी चाहते हो, युद्ध के बाद भी जो भी आप चाहते हो, युद्ध तो खत्म होगा ना एक दिन, वहीं तक थोड़ी ना संबंध है फिर। उसके बाद भी जो भी आप चाहते हो वो मैं करूँगा। तो अर्जुन की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की या वो क्लियर नहीं थे, करूँ, नहीं करूँ, क्या करूँ? संशय में थे, समर्पित किया, भगवान की इच्छा थी युद्ध करने की और अर्जुन ने अपने आप को भगवान की इच्छा के अंतर्गत ढाला। भगवान से सुना ना, भगवान से सुना तो भगवान में आसक्ति उत्पन्न हुई। जहाँ आसक्ति होगी वहाँ हम जिन पे हम आसक्त हैं, उनकी इच्छा के अंतर्गत अपने आप को ढालेंगे और वो करेंगे क्योंकि आसक्ति ना, आसक्ति हमें प्रेम तक लेके जाएगी। तो अर्जुन ने भी फिर युद्ध किया कृष्ण की इच्छा के लिए, कृष्ण की इच्छा के लिए और यही विनम्रता है, इसी को विनम्रता कहते हैं। विनम्रता कोई एक बाहरी अ, दिखावा या बाहरी एक एक प्रकार से जेस्चर, एक्सप्रेशन, क्रिया नहीं है। वो भी है, ठीक है, वो भी अंदर का भाव के हिसाब से बाहर का भाव हमारा बनेगा और अगर अंदर हम विनम्र नहीं हो तो एटलीस्ट हमें प्रयास तो करना चाहिए बाहर से हम थोड़े सज्जन, विनम्र बने। कम से कम बाहरी रूप से तो हम इतने दुष्ट ना बने, हैं। लेकिन वास्तव विनम्रता क्या है? भगवान की इच्छा के अंतर्गत अपने आप को लेके आना। भगवान की इच्छा थी युद्ध हो, तो अर्जुन ने भगवान की इच्छा के अंतर्गत युद्ध किया और लाखों करोड़ों को जीवन उद्धार किया। मारा तो क्या शरीर के मारने की बात है, लेकिन लाखों करोड़ों का भगवत गति, भगवत बुद्धि, भगवत प्रेरणा, भगवत भक्ति जागृत करी, क्रियान्वित कराई अर्जुन ने। अ, भगवान का भी यही प्रयोजन, अर्जुन भाप पाए, भगवान की इच्छा को समझ पाए अ, और फिर उसके अंतर्गत क्या किया उन्होंने, लाखों करोड़ों का कितना उद्धार किया। तो ये है, हम भगवान की इच्छा के अंतर्गत आए और भगवान अर्जुन के लिए अनेकों रोल प्ले कर रहे हैं। माँ-बाप के समान भी भागवत गीता में हम देखते हैं ना प्रवचन में और इस संवाद में हम समझते हैं भक्तों के संग से, भक्तों के माध्यम से भगवान माताजी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, पिताजी का भी रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए।
गुरु का कर ही रहे हैं रोल, भगवान का भी रोल प्ले ही कर रहे हैं भगवान। तो उसी प्रकार से जब हम भी भगवान को अपने जीवन में लाएँ, तो भगवान भी हमारे लिए सारी व्यवस्था करी हुई है। बस हमें अपने आप को भगवान को अपने जीवन में लेके आना है। हुँ, और अब साधु संग आ गया हमारे जीवन में तो इतना हम समझ ही सकते हैं कि साधु संग आया तो भगवान हम पे प्रसन्न है। भगवान हमसे अब आशा अपेक्षा ठीक है, अब हमारे पास अवसर है, हम भी भगवान को इच्छा को समझें और इसको पूर्णता की ओर लेके जाना है। कितना ही कहा जाए कम है ये और क्या गहराई है मही आसक्ता मना पाता। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई तुम बस आसक्त हो मेरे में, है ना? ये वैराग्य भी संसार में सभी कहते हैं ना, जो भक्ति में अभी तक नहीं आ पाए, जिनकी इच्छा नहीं जगी है कि वो साधना क्रम में जुड़े। श्रद्धा है, लेकिन वो साधना नहीं करते। अब सोचो कितनी विडंबना की बात है, क्या कहते हो बोलिए? श्रद्धा है लेकिन उस श्रद्धा को क्रियान्वित नहीं करते। साधना क्या उस श्रद्धा को क्रियान्वित करना ही है ना, कुछ साधन करना। साधना मतलब प्रयास करना। और प्रयास क्यों? क्योंकि हाँ भाई, साधुओं का मान-सम्मान के लिए। श्रद्धा है हम में, भारत भूमि में जन्मे वैदिक सभ्यता में और साधुओं के प्रति आज भी मान-सम्मान है हमारी। साधुगण जन कहते हैं कि भजन में जुड़ो, भगवान का नाम जप करो, भागवत गीता का अनुशीलन करो, भक्तों के संग में सेवा करो भगवान की, हैं? तो फिर हम अपने आप को साधन में, साधना क्रम में लाते हैं, है ना? साधना क्रम में लाते हैं, हम साधन करते हैं। लेकिन अगर श्रद्धा है और साधना में नहीं जुड़े तो फिर बताइए क्या है ना? वो तो श्रद्धा बेचारी की कितनी कोमल श्रद्धा और ऐसे ही उसको हम कुचल रहे हैं। तो ये भगवान हमें कह रहे हैं कि आसक्त हो, आसक्त भगवान में। तो संसार में सभी देखिए प्रेशर में सभी है ना और सभी चाहते हैं कि क्या झंझट है, क्या कभी कुछ आया वही लगा रहता है, आया ही लगा रहता है। 2 दिन नहीं हुए कि कुछ एक नई घटना हो गई। हुँ, तो ये अब कैसे छुटकारा पाएँ? और लोग कहते भी ना भई वैराग भई ये, वैराग कोई इतनी आसान बात नहीं है संसार में इतना हमारा अनादिकाल से राग-अनुराग है ना अनादिकाल से। लेकिन सरल उपाय है, सुगम उपाय है क्या? भगवान में आसक्त होना। जब भगवान में आसक्त यहाँ भगवान कह रहे हैं देखिए पहले बोला कि तुम उचित प्रयास करो और वैराग्य उत्पन्न करो। लेकिन अब भगवान और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं ले रहे हैं यहाँ पे, दायित्व उठा रहे हैं कि तुम मेरे में आसक्त हो। मैं पूरा वैराग ला दूँगा तुम में, है ना? सब कुछ बराबर कर दूँगा, तुम बस मेरे में आसक्त हो। तो अब देखिए हम भी देखते हैं ना मेट्रो के सफ़र में, ट्रेन के सफ़र में कई बार बहुत भीड़ होती है, हैं? लेकिन बच्चा क्या है ना माँ की आश्रय लिया हुआ है बच्चा। माँ का आश्रय, माँ का आँचल पल्लू माँ को पकड़ा हुआ है, तो वो बच्चा निष्फ़िक्र रहता है कि भीड़ भड़का है लेकिन उसको वैसा भय नहीं होता। क्यों? पता है माँ साथ में है। ट्रेन में लोग इतनी बातचीत चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चा खेलते रहता है, पता है माँ यहीं पे है, माँ की गोदी में, माँ का आश्रय। तो ये आश्रय पाना, आश्रय लेना ये सौभाग्य की बात है। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आश्रित हैं, भगवान का आश्रय लिया है हमने। यही हमारा गर्व होना चाहिए, है ना? अभिमान होना चाहिए, क्या खराब है? ऐसा हमें मान अभिमान होना चाहिए ना कि हम गुरु के आश्रय हैं, भक्तों के आश्रय हैं। हमारा खुद का बल नहीं है, हमारी खुद की योग्यता या कोई बल नहीं है हमारा। हमारा बल कहाँ है? भगवान के, भगवान हमारे बल है, गुरुजन हमारे बल है ना? वैष्णव हमारे बल है। यही अर्जुन ने समझा ना कि भई अपने आप से मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं। अपने आप से कोई कुछ नहीं, अपने आप से मतलब फिर मैं अपने मन के द्वारा क्रियान्वित हूँ। प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रियान्वित हूँ। नाच ही रहे हैं ना हम, कौन नहीं नाच रहा है इस संसार में बोलिए? सभी धुन में नाच रहे हैं, लेकिन कहाँ प्रकृति की धुन में। जैसा ये माइक प्रकृति हमें नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। तभी देखिए कभी लोभ उत्पन्न होता है, कभी काम, क्रोध और वो नाना वासनाएँ, इच्छाएँ और उन इच्छाओं को पूर्ण करने में बस लगे हैं। सुख कितना मिल पा रहा है इस प्रोसेस में, बाप रे! देखो जो बम्बई में रहते हैं,
मैं उधर ट्रेन में लोकल ट्रेन में सफ़र करना, दिल्ली में रहते हैं, इतना कंजेशन गुड़गाँव में, माचिस की डिब्बी जैसे तो बिल्डिंगें ये सटी-सटी एकदम, है ना? कहाँ प्रेशर नहीं है, खाने-पीने का ध्यान नहीं है, खाना-पीना भी बढ़िया नहीं है। कि ये कोई जीवन है क्या? मनुष्य जीवन ऐसा है क्या बताइए? ये कोई प्रगति की निशानी है क्या? ये प्रगति है? 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, 6G ये सब प्रगति थोड़ी ना है। तो आश्रय पाना कितने सौभाग्य की बात है। अभी जब कन्या वो विवाहित होती है तो क्या आश्रय पाती है ना? वो कितना उसके लिए वास्तव में सौभाग्य की बात है पूरा का पूरा कि हाँ, आश्रित हूँ मैं। तो कोई आश्रित है ना देखिए, जो आश्रित है वही सुखी है, वही शांत है, वही पीसफुल है, जिसने आश्रय अपना पक्का कर लिया। और अब संसार में कोई बोले हाँ भाई हमने भी आश्रय ना, हमारा आश्रय भी कहाँ पे है? स्वयं के मन पे, स्वयं की बुद्धि में, है ना? प्रकृति के गुणों में हम बंधे हैं, वहाँ हमारा आश्रय है। तो जो माइक है, जो क्षणिक है, जो बदलता हुआ है, जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, उनका आश्रय हम लें तो क्या सुख अनुभव कर पाएँगे क्या? जो खुद ही जिनकी खुद की स्थिति डामाडोल है, कैसे हम सुख अनुभव कर पाएँगे? हैं? जिनकी खुद की स्वयं की स्थिति बड़ी थोड़ी-सी डामाडोल है और भगवान का आश्रय नहीं अब देखिए, जिन्होंने भी भगवान का आश्रय लिया, हैं? उन पे ऐसी बात नहीं है कि बाधा नहीं आई, अड़चन नहीं आई, आई ठीक है, लेकिन कभी भी बाल बांका नहीं हुआ। है ना? कभी भी बाल बांका नहीं हुआ। क इनका देखें पांडववंश का ही देखें, कितनी उन पे विपदाएँ, लेकिन कभी बाल बांका नहीं हुआ। तो आश्रय पाना ये सौभाग्य की बात है कि हम आश्रय पाएँ और भगवान का आश्रय स्थायी आश्रय, शाश्वत आश्रय। संसार में औरों का आश्रय तो आगंतुक है, आता-जाता है और कोई भला कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। केवल कृष्ण ही इज़ इंडिपेंडेंट। भागवतम में भी हम देखते हैं ना देहापत्य कलत्रादिषु भागवतम के शुरुआत में दूसरे स्कंद में पहला अध्याय चौथा श्लोक ना देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसेनस्यु असत्त्वापि है ना तेषां प्रमतो निधनां पश्यन्नपि न पश्यति। क्या सुंदर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न होता है ना क्या परीक्षित महाराज पहले स्कंद में प्रश्न और करते हैं ना 6 प्रश्न मुख्य रूप से। तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं ना कि वर्यानि ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप वर्यानि ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप कि कितना कितना वीर्यवान आपका प्रश्न है, कितना ज़बरदस्त आपके ये प्रश्न है और ये क्या होगा इनसे? हित होगा लोगों का पूरा हित के लिए। हुँ। आत्मसमवित आत्मसमवित पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परे। जो कविगण है, मुनिगण है, उस सभा में सभी कवि, मुनि कई थे ना फिलोसोफर्स, थिंकर्स। तो आत्मसमवित यः पुंसां है ना, उन सभियों ने ये डिक्लेयर किया, ये जाना कि अप्रूव किया लोगों के हित के लिए पुंसां ना लोगों के हित के लिए अल्टीमेट क्या है कि ये सुने अगर भगवत विद्या, भगवत वाणी, भगवत कल्चर को सुने तो श्रोतव्यादिषु यः परे दिव्यता को पाएँगे दिव्यता को पाएँगे। तो उसी में फिर आगे थोड़ा-सा बताते हैं देहापत्य कलत्रादिषु अ, आत्मसेनस्यु असत्स्वपि असत्त्वपि तेषां प्रमतो निधनं बापरे! तेषां प्रमतो निधनं अ पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये जो देहात्म बुद्धि ना देहपत्य कलत्रादिषु अपने आप को शरीर समझना और शरीर के संबंध से सबको देखना ये तो अ, और इनमें आत्मीयता
शरीर में आत्मीयता, शारीरिक संबंधों में आत्मीयता करना, जो कि असत है ना? आत्मसीनेषु असत्सु अपि, जो कि असत होके भी हमारी कितनी आत्मीयता है, कितनी प्रगाढ़ आत्मीयता है, पति-पत्नी शारीरिक संबंध के अनुसार। तो और इसमें हम इतने प्रमत्त हैं, तेषां प्रमत्तो निधनम्, बाप रे! पागल, उन्मत्त हुए हुए, पागल इतने खोए हुए हैं। तो बाद में क्या कहते हैं, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी हम देख नहीं पा रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज से भी पूछते हैं ना कि बताओ, जब वो झील में उनको उनके भाई और फँस जाते हैं ना, उनको बाहर निकालने के लिए, तो यमराज जी उनसे प्रश्न करते हैं ना कि तुम अगर धर्मराज हो, या मैं आज अपने बेटे को भी देखने के लिए इत्यादि, कि तुम मेरे बेटे हो और देखो, कितना यश होता है ना। जैसे एक पिता अपने बालक से प्रश्न करे, ऐसा बात नहीं है पिता को उत्तर नहीं है, उत्तर है, लेकिन पिता बालक से प्रश्न करे और बालक सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे, कितनी प्रसन्नता होती है पिता को। और समझिए, पिता बालक से प्रश्न करे, पिता को नहीं पता है, लेकिन बेटा अगर सही उत्तर दे दे, पिता और कितने प्रसन्न होते हैं। तो समझो ना, भगवान हमारे, है ना, हमारे अखिल पिता है ना भगवान। तो भगवान भी हमसे कुछ प्रश्न करें, कुछ चाहें, समझे और हम कर दें वैसा। हम करें भी नहीं, अपने आप को बस वैसा करने के लिए मन में भी करने की, हम भक्त नहीं बने, लेकिन मन बना लें कि मैं भी भक्त बनूँ। इतनी बस ऐसी इच्छा कर लें, भगवान वहीं पे खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खूब प्रसन्न हो जाएँ। तो युधिष्ठिर महाराज को यमराज जी ने प्रश्न किया ना कि बताओ, संसार में सबसे विचित्र बात क्या है? तो देखिए, ये कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं ना, बिना ऐसा कोई सोच विचार करे, सहज वो कहते हैं, क्योंकि ये चित्त में अंकित हो चुका है ना, चित्त में छप चुका है पूरा सही से, भगवत विद्या, भगवत सेवा, है ना, भगवत समझ। तो जब ये छप जाएगा तो नेचुरल निकलेगा, नेचुरल, है ना? क्योंकि सब कुछ दिखेगा, जो कुछ भगवान की स्फूर्ति आएगी पूरी की पूरी, तो फिर भगवत विचार ही बनेंगे, भगवत सेवा ही बनेगा, है ना? तो युधिष्ठिर महाराज ने भी रिप्लाई करते वक़्त ऐसा नहीं कि बहुत सोच-मनन चिंतन किया, ओके लेट मी थिंक अबाउट इट, थोड़ा समय दीजिए। उन्होंने तुरंत कहा क्या कि ये लोग शमशान घाट जाते हैं, है ना? देखते हैं कि भई मेरे दादाजी चले गए, पिताजी चले गए और चले गए, ये चले गए, वो चले गए। एक दिन मैं भी जाऊँगा। ये जानते हुए भी फिर भी हम कुछ नहीं करते। फिर भी कुछ नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, या ठीक है, चल रहा है। तो ये ठीक है वाला सिस्टम ना नहीं चलता कृष्ण भावनामृत अभ्यास में। ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चल रहा है, चलता रहेगा, ऐसा ही है। अरे भाई, कोई चीज़ ऐसी हो तो वो बदलने के लिए ना, बदलने के लिए तो है। सब कुछ हम बदलने के लिए हैं घर पे, देखिए। कभी कुछ खराब हो जाता है तो ऐसा ही है, नहीं हम बदलते हैं ना उसको। समझिए फ्रिज खराब हो गया, तो फिर बदलते हैं ना, कुछ करते हैं ना। थोड़ी ना ऐसे ही कोई नहीं, चलने दो, ऐसा ही है। ना, हम प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से जीवन में भी हम प्रयास करें बदलने के लिए, बदलने के लिए। और बदलाव तो अर्जुन जैसा बड़ा बदलाव किसी के जीवन में नहीं आया। संसार में हम भले ही सुनते हैं रंग से राजा की कहानी, या राजा से रंग की भी कहानी, वो भी बदलाव ही है ना, कि वो फ़कीर से अमीर बना और अमीर से फ़कीर बना। ये सब सुनते हैं, लेकिन जैसा परिवर्तन अर्जुन के जीवन में आया, ऐसा नहीं कहीं पे। और ऐसा ही परिवर्तन हमारे जीवन में भी आ सकता है। यही 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान कह रहे हैं ना कि अब मैं तुम्हें व्यावहारिक जीवन के अंतर्गत सब कुछ बताऊँगा। तो पहले में भगवान ने बोला आसक्त बनो, आसक्त हुओ मेरे में, हाँ। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं कि चलो वो विधि भी तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे आसक्त हो। कहीं पे भगवान हमें असहाय नहीं छोड़ रहे हैं, कहीं पे भी, अपने आप में नहीं छोड़ रहे हैं। देखो ये भक्ति में आके हम समझते हैं कि ये भगवान, ये खुद की मनमर्जी करना कितनी बड़ी, यही तो फसाद है, पूरी जड़ है। स्वयं से ही मनमर्जी, अपनी मनमानी से। और भक्ति में आके अब हम भक्तों को ही कहते हैं कि भगवान आप सँभालो,
मेरे मन को आप ले लो। कितनी बड़ी कृपा होगी अगर हम अपना मन भगवान को दे दें, सोचो। सारी हेडेक इस मन को लेके ही है ना, तो दे दो ना, भगवान कह रहे हैं भई, मन से मेरे में आसक्त हो जाओ, अपना मन दे दो मेरे को तुम, दे दो। लेकिन यही पश्यन्नपि न पश्यति। कई बार बोलते हैं ना कि प्रभु जी आप कितना बढ़िया बोलते हो, अच्छा बोलते हो, सब समझ में भी आता है ना? ऐसे भक्तों को कहते हैं कि वाह प्रभु जी, वो प्रभु जी कितना अच्छा बोलते हैं, ये माता जी कितनी अच्छी बोलती हैं। हाँ, प्रभु जी आप कितना बढ़िया समझाते हो, सब समझ में भी आता है। हुँ, कितना सुंदर, लेकिन टिक नहीं पाता है या सुन के भी हम अपनी करते हैं, ना? सुनो सबकी, करो मन की। ये बढ़िया बात है क्या बताओ? क्या कहते हो राजश्री माता जी, अच्छी बात है क्या? सुनो सबकी, करो मन की। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। सबका आदर रख के सुनना चाहिए, लेकिन जो सही है उसको अपनाना चाहिए प्रभु जी। हुँ, सुनो सबकी, करो मन की, तो फिर क्या क्या सुने फिर हम? अगर मन में तो समझो सुनो सबकी, लेकिन अगर सब अगर अलग अलग बोलते हैं, कोई किसके बारे में बोलता है, कोई भौतिक चीजों के बारे में बोलते हैं, कोई किसी अट्रैक्शन के बारे में बोलते हैं, लेकिन अगर अपना मन भगवान में केंद्र है, तो अपना मन जब स्थिर है, तो हम सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे वही ना जो हमारे मन में है। एक बात बताऊँ, जब हम भक्ति में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे ना, भक्ति में और थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहेंगे, तो हम इधर-उधर इतना सुनने का भी नहीं, सुनो सबकी भी फिर नहीं रहेगी हमारी, कि एग्जैक्टली। वो थोड़ा इनका भी सुन लें, थोड़ा उनका भी सुन लें, थोड़ा इधर भी सुन लें, थोड़ा उधर भी सुन लें, है ना? अभी इस भक्त तो सभी बढ़िया, लेकिन वो एकांतिक भाव पाने के लिए ना, उस एकांतिक भाव पाने के लिए जो स्टेजेज़ में ना जो भक्ति में हैं और वो भाव बनाने के लिए, वो इच्छा, वो समझ बनाने के लिए, तो उसमें अगर ऐसा हो कि चलो-चलो यहाँ सुनते हैं, यहाँ ये सुनते हैं, चलो-चलो अभी यूट्यूब में ये सुनते हैं, तो सुनो सबकी ना, तो फिर हमारा भाव भी थोड़ा-सा विस्तरित ऐसा बिखरता हुआ बनता रहेगा। और जो संसार में अभी साधना क्रम में जुड़े नहीं हैं, वही ऐसा कहते हैं ना कि सुनो सबकी, करो मन की। बाबा मन इतना चंचल है और इसकी करके ही तो फसावट है। ये ये ज्ञान हो जाता है भक्ति में आके कि भगवान, अगर मैं अपने मन की कर लूँ, सुन लूँ तो बर्बाद हो रहा हूँ मैं। मन की सुन के ही मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना मन दे दो फिर मेरे को। लेकिन पश्यन्नपि न पश्यति तेषां प्रमतो निधनम्। इतनी पागल हाथी से भी ज़्यादा हम पागल हो रखे हैं, अपनी मन मर्ज़ी, अपनी मन बुद्धि के हिसाब से करने के लिए। भ्रमित हो रखे हैं और इसलिए देखते हुए भी नहीं दिख रहा है हमें। युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं ना कि कितनी आश्चर्य की बात है। सब देख रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला और जो खत्म हुए जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ करता नहीं है इसके लिए सच। क्या कह रहे हो राशि माता जी? हाँ, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर आप बता रहे हो प्रभु जी। जैसे आपने बोला, हरदम जैसे श्री गुरु कहते ही है कि जो मतलब भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं, उनको नो कंप्लेंट जोन में रहते हैं वो। जब उनको किसी से कोई कंप्लेन ही नहीं रहती है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए या अच्छी परिस्थितियां आए, वो सम रहते हैं। तो उनको पूछने की आवश्यकता ही नहीं रही है, जैसे आपने अभी बताया कि जब भक्ति करते हैं तो ये सब पूछने का रहता ही नहीं है किसी से। हम जो भी चीज हमारे जीवन में घटती है, कनेक्टेड कृष्ण से कनेक्ट करते हैं कि भगवान जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बहुत दूर पहुंच जाता है भक्त। सही बताया प्रभु जी आपने एकदम। एक प्रश्न है, भगवान कभी बुरा कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इतना ही भगवान का भी इतन बस इतना ही विवेक हमें जागृत करना है ना। ये हमारे कभी समझ में बैठ जाए ना बढ़िया से कि सब कुछ कृष्ण की निगरानी के अंदर है और कृष्ण कभी कुछ बुरा, भगवान को बुरा क्या पता ही नहीं है। भगवान नहीं जानते बुरा क्या होता है ना? छल, कपट, किसी का चोरी ये करना, किसी का बुरा करना, किसी से गुस्सा होना, नहीं आता भगवान को, ये सब नहीं पता। तो भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। आबद है ना भगवान, भगवान विवश है, नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं भई, वो उनकी चेतना में ऐसा है ही नहीं भगवान के, कैसे कर पाएँगे? और हमारी चेतना में क्या है? ज़्यादातर माया ही है, भगवत बुद्धि नहीं है।
तो माई चेतना मतलब क्या? अहम ममेति, मैं और मेरा, उसी में हम फँसे पड़े हैं। तो इसीलिए फिर हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी बात सीधी करने के लिए हमें कुछ छल-कपट भी करना पड़े, हम बेझिझक करते हैं। और हमें कोई फ़र्क भी महसूस नहीं पड़ता। लेकिन साधु संग में आने के बाद चरित्र निर्माण होता है। चरित्र निर्माण होता है, तब फिर हमें लगता है कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ मैं? क्या करना चाहिए मेरे को? तो इतना ही बस विवेक हम रखें ना कि भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हम बहुत शांति पाएँगे। जितना हम भगवान को समझेंगे उतना हम शांति पाएँगे। उतनी हम शांति पाएँगे। यही उपाय है शांति पाने का। वैराग का भी सबसे सुगम उपाय यही है, भगवान में राग उत्पन्न कर लो, भगवान में आसक्ति हो। सबसे सुगम उपाय है। और ये व्यावहारिक जीवन है ना, तो एक बार लाओ हर्षा फिर से अनुवाद। व्यावहारिक जीवन में भगवान ने बोला कि मयि आसक्ता मना पार्था। अब इस व्यावहारिक जीवन में भगवान समझाएँगे भी आगे कि कैसे हम आसक्त होएँ भगवान से, है ना? कैसे वो आसक्ति उत्पन्न करी जाए। तो देख के भी अनदेखा, लेकिन साधु संग में आके फिर हम सतर्क हो जाएँगे। अगर हम खुद का हित चाहते हैं, तो अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। ज्ञान तो वो है ना जो व्यवहार में लाया जाए। अभी इस पढ़ाई-लिखाई की इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन हटा सकते हो। अभी पढ़ाई-लिखाई में देखिए कितनी पढ़ाई-लिखाई करते हैं। 10वीं तक ही बच्चा क्या कुछ पढ़ता है, हिस्ट्री, साइंस, सोशल, पता नहीं और कुछ ना जनरल नॉलेज। फिर 12वीं की पढ़ाई, फिर कुछ ले लो आप मैथ्स, कॉमर्स या ये साइंस, आर्ट्स इत्यादि। फिर आगे और पढ़ाई करो। अभी इंजीनियरिंग तक पढ़ाई कर लेते हैं लोग, लेकिन व्यवहार में नहीं उतार पाते, नहीं ला पाते ना भई। एप्लीकेशन कहाँ है उस पढ़ाई का? कहाँ अप्लाई करें? कितना कुछ पढ़ लिया, इंजीनियर, पीएचडी या इंजीनियर तक बन गए, बट व्यावहारिक जीवन में कितना उसको हम रिलेट कितना ला पाते हैं। चरित्र निर्माण नहीं होता, पढ़ लिख के भी कॉन्फिडेंस वैसा नहीं रहता या वो चरित्र तो नहीं बन पाता था। लेकिन यहाँ भगवान हमें हमारे व्यावहारिक जीवन में समझाएँगे, बताएँगे कि कैसे हम आसक्त हो सकें भगवान से। तो कहीं खाली नहीं छोड़ रहे हैं। और आश्रय किसी को मिल जाए, आश्रय में समाधान है ना, रिज़ॉल्व। आश्रय मतलब रिज़ॉल्व पा लिया उन्होंने, कोई किंतु परंतु नहीं है फिर उनको। तो ये हमें आश्रय पाना है भगवान का। भगवान का आश्रय लें, गुरुदेव का आश्रय लें ना, वैष्णवों का आश्रय लें, तो फिर हमें कोई हमेशा समाधान में रहेंगे हम। तो जहाँ समाधान है वहाँ शांति है, जहाँ समाधान है वहाँ शांति है। जहाँ समाधान नहीं है वहीं अशांति है। और ये समाधान इस प्रकार से नहीं कि चलो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट कर लिया, कि समझे भाई-भाई का बँटवारा हुआ, चलो ठीक है हमें थोड़ा कम मिला, हमने समाधान कर लिया, ठीक है, पीस कर लो, शांति कर लो, एडजस्ट कर लिया। लेकिन मन में तो नहीं हुआ ना समाधान। मन में तो फिर भी देखिए 6 महीने बाद, 1 साल बाद पत्नी अपने पति को कह सकती है ना कि हमें तो कम ही मिला, देखो उनको वो मिल गया ना वो चीज़, देखो। भाई के मन में भी विचार तो समाधान नहीं हुआ ना, नहीं हुआ फिर समाधान। लेकिन यहाँ भगवान को मन दें हम अपना, तो भगवान पूरा समाधान करेंगे। अपना अपने आश्रय पक्का करें ना, भगवान का आश्रय ग्रहण करें, तो हम एकदम समाधान में रहेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां विद्धि तत्त्वतः। सुधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य।
अनुवाद। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही ये जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग, द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में, किंतु कृष्ण को तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ध्येय है जो कृष्ण भावना भवित है। अन्य योगी निर्वेश ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा ये सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्वेशवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्वेश से भरभ्रम की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनिदा गोविंद सर्व कारणम अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी भक्ति सामर्थ्य सिंधु में लिखते हैं, ये तो आप पढ़ लो। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रे विधि विना न एकांतिकी हरेर भक्ते उत्पातेव कल्पते। ठीक है, अब आगे से अनुजा यू रीड। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरत्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुयन्ते मुयन्ति वत्सूर्य माम तु वेदन कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में
तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमानता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ही वह पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वत्व जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 कहा गया है, कृष्ण प्रेयसी माता जी, आप पढ़ पाएंगे क्या? राधा प्रेयसी माता जी, यहाँ से बाकी तक का। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् कृष्णनामादिन भवेद्ग्राह्यमिन्द्रियो सेव्यो न मुख्य ही जीवादो स्वयमेव सुकृतः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। देखेंगे तीसरा। राधे जी, आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तीसरा का? ओके, वो है नहीं। हाँ, आप पढ़िए माता जी, अनुवाद पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिदपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कंचिनां वेत्ति तत्वतः। कई हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरल ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, जय मनुष्य, तात्पर्य पढ़ लिया तात्पर्य भी वैसे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रणव। हरे कृष्ण। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ना, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता। तो हम सब ना उन हजारों में है ही, हम सब। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। एक बार हर्षा जाओ, स्क्रीन है तो 7वें अध्याय का दूसरा ये श्लोक अभी पढ़ा ना, उसके तात्पर्य में जाओ और तात्पर्य का पहला सेंटेंस आप पढ़ो। कौन सा आपने कहा? दूसरा Second. श्लोक का तात्पर्य का पहला सेंटेंस पढ़ो। पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है ना। तो पूर्ण ज्ञान वही भगवान अभी बताएंगे। पूर्ण ज्ञान हमें दे ही रहे हैं, पूर्ण ज्ञान शुरू से ही पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं भगवान कि ये जगत, ये जो जगत है और इस जगत में आत्मा है ना, ये क्रियान्वित जगत, ये भौतिक जगत और फिर आत्मा, और उन दोनों के उद्गम, उद्गम मतलब सोर्स ना, तो वो कौन है? फाउंडेशनल आधार, बेसिस, आश्रय,
वो भगवान, वो समझना हमें कि वो कौन है, वो भगवान ही है, हम सभी के आधार, सोर्स, बेसिस, आश्रय। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भागवत गीता में जहाँ पे भी और भी भागवतम चैतन्य चैतामृत में जहाँ पे भी श्लोका में ये तत्वतः या तत्व शब्द आया है, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है ना पूरा। तत्व मतलब सार, तत्व मतलब यथारूप से एकदम, जो जिसके साथ छेड़खानी नहीं करी जा सकती ना, जो जो है वो है, वैसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखिए अब वही वही प्रश्न फिर से हम पूछते हैं। देखिए बताइए आप लोग, भारत में हज़ारों मंदिर होंगे ना? कितने मंदिर होंगे बताइए देखिए, है ना? और लाखों करोड़ों लोग जाते हैं मंदिर, रोज़ ही जाते हैं बहुत। अब कित क्या लगता है आपको कितने लोग होंगे? और हम में से अगर बताइए, मंदिर गए हैं, हम जा रहे हैं बचपन से, मंदिर जाके हमने कितनी बार पूछा होगा भगवान को, भगवान आप कैसे हो? हम नॉर्मल देखो घर पे और क्या बोलते हैं, आस-पड़ोस कहीं आते-जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ट्रेन में, किसी से भी मिलते हैं, ये पूछते हैं ना भई आप कैसे हो? शुरुआत में यही पूछते हैं ना, कोई आया फ़ोन, किसी को फ़ोन करिए, हाँ, आप कैसे हो? पूछते हैं ना, किसी का फ़ोन आया तो भी यही, आप कैसे हो? एक बार किसी से अनजान भी हो तो भी पूछ लेते हैं आप कैसे हो? जान-पहचान थोड़ी-सी बन गई तो आप कैसे हो? अब सोचो हम बचपन से कोई मंदिर जा रहा हो, लेकिन क्या लगता है कितनी बार हम भी अगर बचपन से जा रहे हो मंदिर, साधु संग में आने से पहले कितनी बार हमने पूछा होगा भगवान से, भगवान आप कैसे हो? और उससे आगे भी बढ़े हों अगर। तो ये कल्चर की बात है, व्यवहार की बात है, कैसे व्यवहार में आना भगवान के साथ। और भगवान भी एक पर्सन है ना, गॉड इज़ अ पर्सन। अल्टीमेटली गॉड इज़ अ पर्सन। तो ये भक्ति में आके फिर भगवान का कॉन्सेप्ट थोड़ा छूटे और पर्सन का कॉन्सेप्ट बढ़े, है ना? यही यही आत्मीयता का भाव है, यही आसक्ति है। ब्रजवासियों को कृष्ण उनका लाला ही लगता था, है ना? तभी चिंता रहती थी, पूरी कृष्ण की चिंता रहती थी, आसक्त थे कृष्ण में पूरे के पूरे। भगवान नहीं समझते थे वो। और हम भगवान में थोड़ी माइक बुद्धि या क्या बुद्धि रखते हैं। उनमें भगवान में उन पे उनकी भगवान में आत्मीयता का पूरा भाव था। तो मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ये श्लोक ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ निरुत्साहित करे कि भई मेरा चांस ही क्या है। तो भगवान कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक थोड़ा-सा साधना में आता है, ऐसे है सिद्धि पाने के लिए। कोई एक ऐसा सिद्धि पाता है लाखों करोड़ों में। कोई सिद्धि के लिए अग्रसर होता है और फिर उनमें से कोई एक सिद्धि पाया हुआ कोई एक बिरला मेरे को जान पाता है। तो हम सब उस बिरले कैटेगरी में हैं। हैं। जैसे ये इस संसार में कितनी जनसंख्या होगी इस संसार की, संसार कह रहा हूँ, पृथ्वी लोक की, हमारे विश्व की कितनी ये जनसंख्या, 800 करोड़ के आसपास, या ज़्यादा या कम? ठीक है, तो मानिए 800 करोड़ के आसपास होगी ना। अब कितना लगता है आपको इन 800 करोड़ों में कितने लोग होंगे जो कोई एक नियम का पालन करते हो? 4 नियम का हम पालन करते हैं ना भक्त लोग, 4 नियम सभी को पता ही है। तो उन चारों नियम में से किसी एक नियम का पालन करते हो। ठीक है, 4 नियम एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नो मीट ईटिंग ना, और उसमें प्याज़, लहसुन इत्यादि भी आ ही जाता है, नहीं खाते।
भक्त लोग सेवन नहीं करते इसका। फिर नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें शराब और तो समझ की बात है, चाय कॉफ़ी भी नहीं आता। फिर नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा इत्यादि ऐसा नहीं करते भगवान, भक्त लोग। कोई ये भी ना शर्त और लगाना नहीं करते, शर्त लगी कल बारिश होगी, शर्त लगी, है ना? वही भक्त लोग ऐसा भी नहीं करते ना कि शर्त लगी ये भागवत गीता लेगा, शर्त लगा ये नहीं लेगा ना। फिर पराय स्त्री गमन, तो कितना आपको क्या लगता है 800 करोड़, अगर समझ लीजिए 800 करोड़ जनसंख्या है, कितने लोग होंगे जो इनमें से एक भी नियम का पूरा पालन करते हो? कोई एक का? 80% लोग होंगे क्या? हाँ, बोलिए। 1% भक्ति। ठीक है, परसेंट में कहना थोड़ा मुश्किल भी हो जाए कि भाई 800 करोड़ में कितने, एक 100 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़ कितने, लेकिन समझ लीजिए एक बार थोड़ा-सी सरलता के लिए समझिए, 800 करोड़ में समझो 500 करोड़ हो अगर, तो एक नियम का पालन करते हो, फिर 2 नियमों का पालन, इन 4 में से कितने होंगे जो 2 नियमों का पालन करते हैं? कोई भी 2 नियमों का। और कितने होंगे आपको लगता है कि चारों नियमों का पालन करते हो? क्या लगता है 800, एक अनुमान भी लगाएं, अगर समझिए 800 करोड़ में कितने, क्या 100 करोड़ लोग होंगे क्या जो चारों नियमों का पालन करते हैं? 200 करोड़, 50 करोड़, 250 करोड़, कितने लोग होंगे जो चारों नियमों का पालन करते हैं? ठीक है, कहने का आशा है कि बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे जो चारों नियमों का पालन करते हैं। तो उन कमों में से हम हैं ना, ये रैरिटी अच्छी बात है, रैरिटी अच्छी बात है, वी आर रेयर एंड वी अंडरस्टैंड हमारा रेयर है, तो फिर हमारी क्या यूनिकनेस है, क्या हमारी यूनिकनेस है? तो ये हमारी यूनिकनेस है ना, और इसी यूनिकनेस पे काम करना है हमें। गर्व होना अच्छी बात है, मान अभिमान होना अच्छी बात है, और यही गर्व मान अभिमान होना चाहिए, हम भगवान के हैं, हम भक्तों के हैं। ये दिव्य गर्व है, दिव्य मान अभिमान है। और हाँ, भगवान को तत्वतः जानने वाले कितने कम ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम प्रयास ना करें फिर। अ, सोचो इस 800 करोड़ में, सोचो अब आप कितने आगे ही हैं हम, है कि नहीं? वी कैन नॉट डिनाई। नाम जप करते हैं, अ, माला करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन रोज, हुँ, और घर में वैसा व्यवस्था बनाते हैं, भोग लगा के प्रसाद पाते हैं। तो ये लाइफ़स्टाइल, ये कल्चर अपनाते हैं पूरा। कितने होंगे जो ऐसे डेली बेसिस में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से करते होंगे? कम ना? तो हम हैं आगे। अब इसमें अब भगवान को तत्वतः समझने की बात है। तत्वतः से समझने की बात है भगवान को, कि सार रूप में भग तत्व मतलब भगवान का हृदय को समझने की बात है, कि क्या भगवान का हृदय, क्या भगवान की आशा अभिलाषा, क्या इच्छा है हमसे, क्या अपेक्षा है भगवान की हमसे। और ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए, और किस लिए मिला है? इसी के लिए मिला है। अभी कई बोलते हैं ना कि वो सभी अगर ब्रह्मचारी बन गए तो कैसे बात बनेगा? सभी अगर भक्ति करने, लोगों को लगता है ना ऐसा कि भक्ति करना मतलब क्या? ये मंदिर ही जॉइन कर लेना, पूजा-पाठ में ही लगे रहना। देखो भक्ति बताऊँ, भक्ति अलग चीज़ है, पूजा-पाठ थोड़ी अलग चीज़ है। बहुत अंतर है भक्ति में और पूजा-पाठ में।
पूजा पाठ से तो हम क्या पंडित ही बनेंगे, और हमारा यहाँ पंडित बनने का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा तो यहाँ जितना अनपढ़ गँवार बनना चाहते हैं हम भक्ति में। पंडिताइन थोड़ी ना बनना है हमें कोई। पंडित नहीं, पंडित बनना मतलब क्या, स्वर्ग की कामना है यहाँ ये। हमारी कामना कोई स्वर्ग की नहीं है, हमारी कामना भगवत धाम की, भगवत संग, भगवत सेवा, भगवत सानिध्य पाने की है। तो बहुत अंतर है पूजा पाठ के भाव में और भक्ति के भाव में। भक्ति में आत्मीयता है ना? ये पूजा पाठ में वैसी वो आत्मीयता नहीं आती। पूजा पाठ में एक डिस्टेंस रहता है। पूजा पाठ में ऐसा, हाँ, भगवान के प्रति मान सम्मान रहता है, लेकिन वो प्रेम भाव नहीं उमड़ता। और भक्ति वो प्रेम भाव होता है भगवान में, है ना? होना चाहिए, हमारा आसक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। तो रेयर हम हैं, वी कैन नॉट डिनाई, हम बहुत आगे ही हैं। बट अब बस ये है कि और तत्वतः भगवान को हम समझें, भगवान के हृदय को समझने का प्रयास करें। क्या खराबी है बिल्ले बनने में? और अब नहीं तो कब? अभी नहीं करेंगे भक्ति तो कब करेंगे? हम वेट नहीं कर सकते ना कि जब एक बार 30 का हो जाऊं, एक बार 40 का हो जाऊं, एक बार 50 का हो जाऊं, एक बार ये जॉब लग जाए, एक बार वो हो जाए। नहीं वेट कर सकते। अगर वेट करना ही होता तो भगवान अर्जुन को भी वेट करा देते ना उस समय, कि रुक जाओ अर्जुन, थोड़ा सा रुक जाओ, आज युद्ध कर लो, कल प्रवचन करते हैं, कल बात करते हैं, या शाम को बात करते हैं। भगवान ने रोका नहीं। ये अर्जेंसी है ना, ये अर्जेंसी है। यही इमरजेंसी है पूरी। अर्जुन समझ पाए, भगवान समझ पाए, भगवान तो जानते ही हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। और हम हैं आगे, तो ये अपने आप को कभी इतना भी निरुत्साहित, अननेसेसरी निरुत्साहित की कोई बात नहीं है, है ना? कि भाई मैं तो भक्त हूँ ही नहीं, किसी प्रकार का भी भक्त नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता। उसमें भी क्या है ना, ज़्यादा मैंपना ही झलकता है। अरे हाँ, मैं तो अच्छे से नहीं करता, मैं तो अच्छे से, भाई कितना अच्छे से हम कर भी लेंगे समझो, कितना अच्छे से कर भी लेंगे। भगवान कोई अच्छा या बुरा करने से भगवान नहीं मिलते कि हाँ भाई बहुत अच्छे से कर लिया तो मिल जाएँगे, बहुत बुरे से किया नहीं मिलेंगे। भाव से मिलते हैं, भाव। तो ये पूरा प्रयास क्या है, उस भाव को उत्पन्न करने के लिए। और जब वो इस समझ से हम साधना में जुड़ेंगे, तो हम कितने अननेसेसरी प्रेशर से अपने आप को फ्री करेंगे, ना? What is the point in carrying unnecessary pressure? What is the need to have unnecessary pressure? तो ये हमारा जितना प्रयोजन, क्यों मैं कृष्णा भावनामृत का अभ्यास करता हूँ, जितना ये क्यों पुष्ट होगा ना, उतना ही हम भक्ति में और अग्रसर होंगे। जैसे हमने बात करी ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, whom, हु, ये सारे प्रश्न है ना। कौन, क्यों, कब, कहाँ, किसने, किस लिए, किसको। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्यों, क्यों। अर्जुन को भी ये क्यों में ही समस्या थी ना, क्यों मैं युद्ध करूं या क्यों नहीं करूं मैं युद्ध। उनको क्लैरिटी नहीं थी, क्यों मैं ये करूं, क्यों कर रहा हूं मैं ये। हमें हमसे भी होता है ना जीवन में, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर रहा ये, मैं ये क्यों करूं। तो ये क्यों का समाधान कर रहे हैं भगवान। और जब हम भगवान को तत्वतः जानेंगे, तो सारा क्यों का समाधान होगा हमारा। और इसीलिए हम भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं भक्ति? भगवान को तत्वतः जानने के लिए, है ना? एज ही इज कृष्णा। और बहुत आगे ही हम 4 नियमों का पालन ना, अच्छा, 4 नियमों का पालन भी चलिए कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। ये हमें बस पापों से थोड़ा छुटाती है, पापों से दूर रखती है। और कहीं न कहीं धर्म की ओर एक रुचि, एक श्रद्धा और उसको बनाए रखती है। हुँ, लेकिन हमारा क्या है, परम धर्म में आना। तो अब और देखिए, कितने होंगे जो 4 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है? और फिर
दैनिक साधना में डेली रूप से साधन करते हैं, मतलब भगवान का नाम जप करना, कथा सुनना, भक्तों के संग में सेवा करना, है ना? कितनी सेवा कार्य है मंदिरों में, कुछ ना कुछ सेवा कार्य लेना, सेवा करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, कितने होंगे बताओ अब आप? 800 करोड़ में जो 4 नियमों का पालन करते हैं और साथ-साथ कुछ करते भी हैं। डूज़ एंड डोंट्स ना, कुछ निषेध और कुछ पालन। तो अननेसेसरी हमें कभी प्रेशर नहीं देना चाहिए अपने आप पे, ना अननेसेसरी अपने आप को कभी डिमोटिवेट या हाँ, ठीक है हमारी बद स्थिति है भई। एक्नॉलेज करो, स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो ना। उसी को लेके क्यों बैठ जाएँ हम? बद स्थिति है। और ऐसा ही हम दूसरे भक्तों में भी हम देखें वास्तव में। हमारा भक्तों का व्यवहार बहुत बढ़िया हो जाएगा जब हम व्यक्ति के मन को और व्यक्ति को अलग कर सकें। व्यक्ति तो सभी बढ़िया है, व्यक्ति मतलब जीव, सभी कृष्ण के हैं ना, सभी अपने स्वरूप में सभी अच्छे हैं, सभी शुद्ध हैं, सभी भगवान के हैं। लेकिन अगर कुछ खराब है तो उनका मन ही इधर-उधर है। और ऐसा हम व्यक्ति पे दोष ना करें कभी किसी से ना, व्यक्ति से हमारी कभी ऐसा हिंसा, ग्रज, रिसेंटमेंट बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि वो नहीं होना चाहिए। किसी जीव पे हमारा उस पे रिसेंटमेंट नहीं होना चाहिए। दोष, हिंसा या जेलसी ऐसी भावना ना। मन चंचल है, मन ही बस। और औरों को भी नहीं सँभालना है हमें खुद को ही सँभालना है, खुद ही को। और बात तो ये है, प्रेम गली अति साँकड़ी तामे दोय ना समाये, है ना? तो है तो ये बहुत नैरो होते जाएगा भक्ति का। और इसमें 2 से कहने का क्या मतलब? 2 से 2 भाव नहीं समाते, है ना? 2 अलग-अलग एजेंडा नहीं समाते, 2 अलग-अलग आशा-अभिलाषा नहीं समाती है, 2 अलग इच्छाएँ नहीं समाती हैं, है ना? 2 ना समाए, एक ही भगवत इच्छा ही हमारी इच्छा बने, यही समाती है, यही होगी। तो हाँ, वैसा बने, अभी नहीं तो कब बनेंगे? और ये मनुष्य से ही अपेक्षा है। कल्चर व्यवहार किससे है? मनुष्यों से ही है ना। पशु या पक्षियों से थोड़ी ना हम समझ सकते हैं, रख सकते हैं कल्चर व्यवहार का। और पशु पक्षी तो अपने कल्चर व्यवहार में है ही, सभी है। एक हम मनुष्य ही हैं जो अपने कल्चर व्यवहार से दूर हुए हुए हैं। लेकिन ये अवसर है हमारे लिए, डुएबल है ना। माँ की पेट से कोई साधु जन्मता है क्या कभी? ना माँ की पेट से कोई डाकू जन्मता है कभी। चीजें बहुत इन्फ्लुएंस जरूर करती हैं, साधु बनने में या डाकू बनने में। संस्कार, स्वभाव, समय, स्थान, सब कुछ। मुख्य रूप से संग, कैसा हम संग लेते हैं वो इन्फ्लुएंस करती है कि ये हम साधुता की ओर जा रहे हैं या डाकूता की ओर जा रहे हैं। तो अगर हम सही संग लें, सही संग में, तो वो भगवत विचार, वो भगवत बुद्धि हमारी बनेगी ही बनेगी। और कितने प्रसन्न होंगे भगवान, और अधिक प्रसन्न होंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? आशीष, हुँ। अ, भक्ति करने से हम भगवान को समझ सकते हैं, और भगवान की कृपा हो तो भगवान की कृपा किनको होती है? जब कोई भक्त बनता है उसी पे कृपा होती है। बढ़िया प्रश्न है। भक्ति करने से हम भगवान को समझ सकते हैं या भक्ति ही करने से हम भगवान को समझ सकते हैं? हाँ, केवल भक्ति से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भक्ति मतलब क्या? प्रेममयी सेवा। जहाँ प्रेममयी सेवा नहीं होगा, इस संसार में भी अगर किसी के प्रति हमारा प्रेममयी भाव नहीं है, प्रेममयी सेवा का भाव नहीं है, तो हम उनको कितना समझ पाएँगे? थोड़ा ही डिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन जहाँ आत्मीयता, प्रेममयी सेवा का भाव है, वहाँ फिर कोई संशय, कोई किंतु-परंतु नहीं, फिर हम उनको पूरा का पूरा समझ पाएँगे। तो प्रेम में ही सेवा करने से,
भगवान की कृपा को आकृष्ट कर पाते हैं। या वो प्रयास ही है ना भगवान की कृपा को आकृष्ट करना, और क्यों नहीं भगवान अपनी कृपा देंगे? भगवान तो कृपा देने के लिए है। भगवान सबका अच्छा ही कर रहे हैं। भगवान तो चाहते ही हैं, और विशेष करके भगवान महाप्रभु के रूप में आए तो निज भक्ति देने के लिए आए ना। हम उसको ले नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। देने तो भगवान वही आए हैं। तो ये सारा प्रयास ही है कि भगवान की अंतरंग कृपा को, निज कृपा को, करुणामयी की कृपा को हम आकृष्ट करें। हैं। अब दूसरा पार्ट प्रश्न का कि क्या भगवान की कृपा भक्तों पे ही होती है क्या? कृपा के अलग-अलग स्तर है ना, अलग-अलग स्टेजेस, अलग-अलग स्तर है ना कृपा के, लेवल्स, कैटेगरी समझिए। कृपा तो सभी पे है, भगवान किसी पे, फिर से ये बताइए, भगवान किसी पे अकृपा कर सकते हैं क्या? किसी का अहित, बुरा नहीं, तो कृपा सभी पे है। लेकिन क्या है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। तो अब संसार में कृपा करी है, चींटी पे भी कृपा है। वो उसको चींटी का शरीर मिला, वो भी उस पे कृपा है। हाथी पे भी कृपा है, हाथी का शरीर मिला, वो उस पे कृपा है। और फिर उस शरीर के अनुरूप सारी व्यवस्था भी है ना, हाथी के लिए भी, चींटी के लिए भी। कर्म भोग रहे हैं या कर्म काट रहे हैं अपने। तो सभी पे कृपा है भगवान की, हम मनुष्यों पे भी कृपा है। सृष्टि की रचना करी, कृपा है भगवान की है। सूर्य, चंद्रमा सब कुछ प्रकृति के माध्यम से हमें दे रहे हैं, कृपा है। लेकिन अगर हम संकीर्तन यज्ञ में नहीं जुड़े तो अभाव रहेगा, है ना? कर्मों से कैसे छूटेंगे? जब भगवान से प्रेम में बंधन में जुड़ेंगे तभी। तो जो अपनी निज की कृपा है, विशेष कृपा है, वो भगवान अपने भक्तों पे ही करते हैं, भक्तों पे ही करते हैं। सहज बात है ना भाई। अब जैसे यही प्रश्न अगर हम आपको पूछें कि प्रश्न थोड़ा ऐसा ही है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या भगवान की कृपा उन्हीं पे होती है जो भक्ति करते हैं? यही प्रश्न है, राइट? या कुछ और प्रश्न है? ठीक है, तो आई एम गेसिंग यही प्रश्न है कि क्या भगवान की, यही प्रश्न है क्या? हाँ। ठीक है, तो क्या भगवान की कृपा उन्हीं पे होती है हम्म। जो भक्ति करते हैं, जो भक्ति करते हैं? तो अब ये बताओ आप, अभी माँ-बाप के, समझो एक बच्चा है, अब जो माँ-बाप का जो बच्चा है, उसके लिए माँ-बाप उसके भरण-पोषण की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? उसकी देखभाल की करते हैं कि नहीं करते हैं? और क्या, और संसार में कितने बच्चे हैं ना, कितने अनाथ भी बच्चे हैं, उनके लिए कितना करते हैं और अपने बच्चे के लिए कितना करते हैं? अलग है कि नहीं है स्तर? लेवल अलग है कि नहीं है? हाँ। जितना तुम अपनी बच्ची के लिए टेक केयर करती हो, उतना क्या पड़ोसी की बच्चियों के लिए करती हो क्या? या और भी अमेरिका में इतने बच्चे हैं और कई रास्ते में भी है बच्चे, उनके लिए उतना होता है क्या कृपा? क्यों? क्योंकि बच्ची के साथ आत्मीयता का भाव है ना, तो नेचुरल है। आत्मीयता का भाव है तो फिर वो, उसके साथ वैसा कृपा नेचुरल है। लेकिन औरों के साथ वो आत्मीयता का संबंध नहीं है, तो वो डिस्टेंस, और सारा कुछ एकांतिक भाव के आने के लिए। हम पागल हो जाएँगे अगर, समझो संसार में हम पागल हो जाएँगे, अगर हम सभी को समझे कि हाँ, सभी हमारे बच्चे हैं। कोई 60 साल का व्यक्ति अगर समझे कि संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, अरे हम पागल हो जाएँगे, हम सँभाल भी नहीं सकेंगे। एकांतिक भाव लेके आना है ना, तो वो एकांतिक भाव में, हाँ, इसीलिए ना एक माँ-बाप बढ़िया है। हम पागल हो जाएँगे अगर 10-10 माँ-बाप होंगे, नहीं कर सकते। तो एकांतिक भाव से हम सेवा करना चाहें, तो भगवान भी एक ही है, युगल रूप से। तो उनकी एकांतिक भाव से सेवा करें। तो कृपा तो देखो, अब जैसे तुम्हारे बच्चे, सहज कृपा होती है तुम्हारी बेटी पे, है कि नहीं? और भी इतने बेटी-बेटियाँ बेटे हैं, उन पे इतनी वैसी कृपा नहीं होती है। वो आत्मीयता का भाव है। तो उसीलिए भगवान की कृपा सभी पे है, ऐसी बात नहीं है कि किसी पे नहीं है, सभी पे है। चोर पे भी है, पुलिस पे भी है, सभी पे है कृपा।
लेकिन अब ये है कि कौन कैसी कृपा को और आकृष्ट करना चाहता है, करता है। कौन और उस कृपा को अनुमोदन करता है, कितना और ललायित होता है, कितना रिकॉग्नाइज़ करता है, एक्नॉलेज करता है ना, एंड हू इज़ मोर गेटिंग हंग्री फॉर कृपा। तो भगवान की जो पूर्ण कृपा है वो साधुओं के, संतों के, महत्पुरुषों, शुद्ध भक्तों के द्वारा ही क्रियान्वित होती है। तो जितना हम और कृपा को आकृष्ट करना चाहेंगे, उतना ही और शुद्ध भक्त भगवान हमारे जीवन में भेजेंगे और उनका संग सानिध्य देंगे। तो कृपा सभी पे है, लेकिन इसीलिए साधु संग बहुत क्रिटिकल है। उस श्रद्धा को क्रियान्वित करके हम समझ सकते हैं कि वास्तव कृपा क्या है और कपट कृपा क्या है। वास्तव डेवलपमेंट क्या है और सो कॉल्ड डेवलपमेंट क्या है। दिस हाई टेक जॉब्स, हाई टेक लाइफस्टाइल, दिस इज़ अ सो कॉल्ड पीसफुल लाइफ, सो कॉल्ड, है ना? घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, गहने हो जाए, कपड़े हो जाए, आई विल बी हैप्पी। बाप रे! देखा है क्या लोगों को घर, गाड़ी, कपड़े और गहने होते हुए, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में बड़े-बड़े जॉब्स, बट हैप्पी है क्या? सब प्रेशर में है। देखो सबऑर्डिनेट प्रेशर में, उसका मैनेजर भी प्रेशर में, दोनों के दोनों सोचो क्या विडंबना है भाई। कोई एक प्रेशर में नहीं हो तो समझ में आए ना भाई, लेकिन सभी प्रेशर में, सभी प्रेशर में। इसीलिए भगवान कह रहे हैं अपनी मन मेरे को दे दो, आसक्त हो जाओ और फिर देखो मेरी कृपा और कैसे प्रेशर से रिलीज़ करता हूँ। तो प्रश्न है कि भगवान की कृपा क्या भक्तों पे ही होती है क्या? देखो कृपा तो अभी बाहर का कोई हमें मिलता है तो हम क्या हद से ज़्यादा अपना नाम बताएँगे, एड्रेस थोड़ी ना बता देंगे, फ़ोन नंबर थोड़ी ना दे देंगे, ईमेल दे देंगे क्या, बैंक अकाउंट देंगे क्या, डिटेल्स दें, पासवर्ड शेयर करेंगे क्या? नहीं ना। ये तो उन्हीं के साथ होगा जो हमारे एकदम घनिष्ठ हैं, प्रिय हैं, उनके साथ हम अपना ईमेल, बैंक अकाउंट ये सब शेयर करेंगे, है ना? और वो सबके साथ नहीं ना, सिलेक्ट ओनली जिसके साथ वो संबंध है, बाकी के साथ वो डिस्टेंस। तो जो ये यथामाम प्रपद्यन्ते ना, अभी जो जितना जितना अगर चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो जितनी जितनी भक्ति में रहेगा सहज है, वो उतनी कृपा को आकृष्ट करेगा और बाकी कृपा तो सभी पे है, भगवान की। लेकिन ये समझ तभी आएगी, सभी पे कृपा है ना, ये समझ तभी आएगी जब हम भक्ति में जुड़ेंगे। जब हम भगवान को तत्वतः समझना चाहेंगे या समझने का प्रयास करेंगे या समझेंगे, साधु संग में, भक्तों की कृपा से, अन्यथा नहीं। ठीक है, अनुजा का मैसेज आया, उसके लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, चार्ज नहीं है तो। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एक ऐसे ही सवाल है प्रभु जी, जैसे पहले के लोग ना, मतलब उनको तो ऐसे नहीं बोलना पड़ता था ना कि मतलब 4 नियमों का पालन करो या मंदिर जाओ या जप करो, मतलब ये सब करते थे ना पहले के लोग सब प्रभु जी। अभी फिर इतने क्यों बोलना पड़ता है इन लोगों को, मतलब प्रभु जी? पहले के तो मतलब कैसे कि देखो ना, बिगर बोले मंदिर जाते थे, हरि नाम लेते थे, मतलब पूरा भाव उनका सात्विक था। ऐसा क्यों प्रभु जी? योगो नष्ट परंतपा ना, भगवान कहते हैं ना कि हम्म। समय समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। हम्म। हाँ, समय भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है ना, और हम्म। समय भी देखिए शाश्वत है, हम्म। समय भी शाश्वत है। तो समय शाश्वतता से कृष्ण की सेवा में जुड़ा हुआ है और ये हम्म। कृष्ण की कृपा है कि ये भी कृपा है भगवान की कि हम्म। अभी लोग की इतनी रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा ही ऐसी है ना? संसार में, समाज में लोगों की इच्छा ही ऐसी है कि भई जो भी हो खा लेंगे, है ना? जो भी हो पहन हम्म। लेंगे, जो भी हो हम्म। सेवन कर लेंगे इत्यादि ऐसे करके। अब समझो, अगर लोगों में ऐसी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाए, कोई समय नहीं दिया जाए, तो कितना हाँ। ज़्यादा क्रूरता होगी ना वो, होगी कि नहीं बोलो आप? हाँ, हैं? अभी वही तो। आप ही के बच हाँ, बोलिए आप ही के प्लीज।
आप ही के बच्चे हैं ना, या देखते हैं माँ-बाप के बच्चे। अब बच्चे हमेशा थोड़ी ना कहते हैं कि मम्मी मेरे को स्कूल जाना है, पढ़ाई करनी है, या मैं आपकी हेल्प करूँ, या बच्चे कहते हैं ना भई खेलना है मेरे को, ये चाहिए, वो चाहिए, खिलौना लेके आओ मम्मी मेरे लिए। अब पता है हम्म, माँ को कि भई ये 2 ही दिन खेलेगा, ये तोड़ेगा इसको, खेलेगा भी हम्म, नहीं तोड़ेगा, लेकिन दिलाते हैं ना, हम्म, दिलाते हैं ना। तो ये और जो जैसे जो प्रश्न है कि पहले इतना नहीं बोलना पड़ता था, अब क्यों बोलना पड़ता है? अभी हाँ, कलयुग का प्रभाव समझिए, समय के अनुसार योग नष्ट होता है ना, तो ये जो भगवत विद्धि, भगवत सेवा, भगवत भाव इत्यादि, ये समय के अनुसार नीची धारा में ही है, तो इसीलिए अब बोलना पड़ता है। अब जो ज़्यादा सोता है, उसी को बार-बार जाके जगाना पड़ता है ना, भई उठ जा, उठ जा, उठ जा। हम्म, और क्यों इच्छा है वैसी, भावना वैसी, कामना है, क्या करें? कलयुग का ऐसा माहौल है, स्वभाव है, लोगों का हो गए, आगे भी और बढ़ेंगे। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की इच्छाएँ हैं। अभी भी इतनी कोई दयनीय स्थिति नहीं है वैसे, अभी भी इतनी कोई खराब स्थिति नहीं है, ऐसी भी कोई हम्म, इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्या करें, अब हम्म, आप सरल हृदय वाले हो, तो जो सरल हृदय वाले होता है, उसको थोड़ा-सा भी समथिंग, थोड़ा-सा भी कुछ भी खराब-सा दिखे, तो उसको चिंता हो जाती है। हम्म, वैसे अभी भी ऐसी नहीं है दयनीय स्थिति, और ये इसका कारण तो ऐसा ही है ना कि योग के साथ ये नष्ट होते रहता है। और रहा देखिए एक बात और, कि पहले इतना बोलना नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, संस्कार हो या वो हमारी सभ्यता के मतलब अनुसार। कैसे प्रभु जी की 4 नियम हुँ, अपने आप हो जाते थे पहले। हुँ। मतलब खाना-पीना, कांदा लहसुन भी नहीं खाते थे घर में। मतलब कैसे धार्मिक लोग थे ना। और हुँ, सब उनका नियम भी सही था, जल्दी उठना, मंदिरों में जाना, पाठ पूजा करना, सात्विक भोजन होता था। मतलब बिगर बोले ही परिवार में कितना अच्छा रहता था, और इतने बड़े-बड़े मतलब फैमिली भी बड़ी रहती थी, साथ में सब निभाना। ये देखते हैं ना तो अब भी ऐसे लगता है कि देखते तो ये क्या हो रहा है सच में। मतलब एकता ही हाँ, नहीं हो रही है अब तो। हाँ, सही बात है, लाइफ़स्टाइल पूरा बदल गया ना। अब देखो आप, भारत में करोड़पतियों की कमी है क्या? हुँ, 100 करोड़ की जनता में 1 करोड़ लोग तो होंगे ना करोड़पति, हुँ, हाँ? आज के हाँ, डेट में पैसा कमाना भारत में दिक्कत है क्या? कितने धनी लोग हैं ही, है ना? जॉब और लगती है व्यापार में, ये वो भई ऐसे ही ना। अभी हाँ, पहले देखते थे भई हमारे बाप-दादा कितने कठिनाई से पैसे कमाए, फिर वो चाहते नहीं हमारा बेटा इतना कठिनाई से नहीं कमाए, और फिर सभी ना। अब आज के डेट में किसी के पास स्मार्टफ़ोन होना, ये सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। भई ये स्मार्टफ़ोन नहीं है हुँ, ये सब, हुँ? लेकिन इसके साथ क्या ना, वो व्यवहार, वो कल्चर पूरा लॉस्ट होते जा रहा है, और इसका मुख्य एक अगर हम पिन पॉइंट कर सकें, तो कारण यही है कि हम शास्त्रों से हमारा बिछड़ाव, अलगाव हो गया, है ना? हुँ, ब्राह्मणों के प्रति जो हमारी बुद्धि होनी चाहिए, वो हुँ, बुद्धि रही नहीं। शास्त्रों से बिलगाव, अलगाव हो गया। फिर साधुओं, संतों के प्रति जो बुद्धि होनी चाहिए, वो बुद्धि रही नहीं। गाय हुँ, के प्रति जो हमारी बुद्धि होनी चाहिए, जो सेवा भाव, जो संबंध होना चाहिए गाय के साथ, वो हुँ, नहीं है। तो हाँ, इसीलिए फिर क्या है, यही ब्राह्मण बुद्धि हमारी खराब हो गई। गायों के प्रति हमारी सेवा बुद्धि खराब हो गई, है ना? शास्त्रों के प्रति हमारी मान-सम्मान बुद्धि खराब हो गई। भगवान तो दूर की बात है। तो इनके चलते इनका प्रभाव क्या होगा? होगा ही, आदमी कोई भी कहीं पे स्टैटिक तो है नहीं कि भई एक बिंदु की तरह से। या तो वो भक्ति की ओर बढ़ेगा या फिर अभक्ति की ओर बढ़ेगा। तो अगर सही है। हम शास्त्रों से दूर हो गए, ब्राह्मणों से दूर हो गए, साधुओं से दूर हो गए, गाय की सेवा से दूर हो गए, तो क्या इसका परिणाम यही मिलेगा हमें? देखिए सही फिर है। समाज में कोतवाल ही होगा पूरा का पूरा। हाँ, ठीक है, हमारे बाप-दादाओं की रुचि थी, ये थी, लेकिन है ना, हुँ, हमें बस वो कल्चर या संस्कार में नहीं फँसना है, वैसा नहीं। हमें हुँ, वैराग्य, प्रेम में उत्पन्न होना है भगवान के। वो शुद्धता की ओर बढ़ना है, हाँ, शुद्धता की ओर। केवल संस्कार काम नहीं आएँगे इससे, है ना? हुँ, केवल ये नियमों का पालन करने का ये काम। प्रभुपाद जी के परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, या एक एक तो हरे कृष्ण चैलेंज एक कंपाइलेशन है, किन्हीं भक्तों ने बनाया, और ऐसे तो हुँ, बोलते हैं अब ये
गाय भी है, मांस नहीं खाती, है ना? पक्षी हैं, कई पक्षी मांस नहीं खाते हैं, तो क्या बड़ी बात हो गई? मांस नहीं खाना कोई बड़ी बात हो गई क्या? अभी शराब नहीं पीना क्या बड़ी बात हो गई भई? नहीं पीते भाई। कई ऐसे पशु हैं ना जो नहीं करते कुछ, यौन वृत्ति क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है? और खराब संग, जुआ, सट्टा ये सब तो ये 4 नियमों का पालन करना बस ये हमें पशु नहीं बनाता, ये मनुष्य के स्तर पे ही लाता है। हाँ लेकिन लेकिन हमें मनुष्य के स्तर पे नहीं रहना है, हमें भक्त के स्तर को पाना है, हाँ 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 भक्त के प्रभु स्तर है ना? सही है हो सही है प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम हरे कृष्ण। तो ये 4 नियमों का कोई अगर पालन नहीं करता तो पशुव्रत जीवन है। अनकंट्रोल्ड ना, रेगुलेशन मतलब क्या पंखे का रेगुलेटर होता है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना बहुत लोग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हिंदी में भी ऐसा ही कुछ है ना। तो क्या पंखे का रेगुलेटर होता है जो स्पीड को कंट्रोल करता है, कम बेसी करना। तो वो रेगुलेटर होना क्या ना हमें वो पावर देता है, क्षमता देता है कि स्पीड को कैसे कम बेसी करें, है ना? हमारे सहूलियत के अनुसार। हम्म उसी तरह से ये 4 नियमों का पालन करना, ये हमें जीवन में कंट्रोल लेके आता है, एक ठहराव लेके आता है। ठहराव तो बिना ठहराव के उड़ान नहीं है, हम्म बिना ठहराव के उड़ान नहीं है ना। हम्म प्लेन भी उड़ान भरने के लिए पहले क्या एक ठहराव लेके आता है ना, रनवे में आता है। फिर ऐसे सब देखता है हाँ, सब कुछ बराबर है, तो स्पीड पकड़ता है, भागता है, मोमेंटम क्रिएट करता है, फिर उड़ान। ठहराव हम्म आएगा, उससे क्या है मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, एक मोमेंटम एक फ्रिक्शन बिल्ड हो सकता है, उससे उड़ान, है कि नहीं? तो ये हम्म 4 नियमों के पालन हमारे जीवन में एक ठहराव लेके आएँगे। हमें सोचने के लिए फिर हमारा दिमाग खुलेगा, हम्म सोचने लगें, हाँ? और उसके बाद साधु संग में वो मोमेंटम बनेगा, हम्म मोमेंटम और फिर उड़ान लेनी है ना हमें। हम इतना भी कह के नहीं रह सकते कि देखो मेरे माँ बाप-दादा कितने बढ़िया थे, दादा के दादा कितने बढ़िया थे। सुबह उठते थे हमारे दादाजी 4 बजे, मंदिर जाते थे, फिर हम्म ये सब करते थे। फिर आके क्या अखबार भी पढ़ते थे ना। स्पोर्ट्स इत्यादि, ये सब भी हाँ ना। और फिर क्या, ओ एक बार पोती का मुँह देख लूँ, एक बार पोते का मुँह देख लूँ, ये वो। तो हमें बस सात्विक बन के नहीं रहना है, हम्म ये कहने का आशा है। भगवान देखिए हमेशा आनंदाम बुद्धिवर्धनम ना, वर्धनम, बढ़ते रहना ना। भगवान तो हमेशा अपने रसों में नए-नए तरंगे को पाते हैं ना, तो हम्म हमें भी हम भगवान के हैं तो हमें भी बढ़ते ही रहना है भगवान की ओर, बढ़ते ही रहना है। हम्म जहाँ पे भी हम समझें कि सेटल हाँ भाई 4 नियमों में और 16 माला में सेटल हो गए, तो बहुत दिक्कत है फिर, बहुत दिक्कत है। भगवान बताऊँ टिपिकल नहीं है एकदम भी, हम्म टिपिकल नहीं है और हमें भी टिपिकल नहीं बनना है। हम्म, सही है बहुत सुंदर प्रभु जी बहुत अच्छी तरह से समझाया आप धन्यवाद प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, समय तो काफ़ी हो गया वैसे लेकिन कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कोई विचार कोई प्रस्तुत करना चाहो आप लोग? एनी थॉट्स, कमेंट्स और क्वेश्चन्स? ठीक है, तो आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा और आशीर्वाद करते रहिए और कल और परसों भी हम करेंगे और इसी समय कर पाएँगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम, राम राम हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण, कृष्णा हरे हरे हरे। हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे। राम हरे हरे की जय